खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड से, देहरादून से, जहां पर मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई हुई है और बिना अनुमति के घर में ये मस्जिद जो है बनाई गई थी। एमडीडीए ने मस्जिद की पहली मंजिल को यहां पर सील किया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये मस्जिद यहां पर है और इसको ये बताया जा रहा है कि अनुमति नहीं ली गई थी और घर में ही मस्जिद यहां पर बना दी गई थी। किशोर हमारे साथ हैं। किशोर, बताइए जरा ये मामले के बारे में, अब यहां पर क्या एक्शन लिया जा रहा है और कैसे ये बात जो है वो सामने आई कि ऐसे घर के अंदर ही मस्जिद यहां पर बना दी गई। बिल्कुल, ये देहरादून से करीबन 15 किलोमीटर दूर थानो इलाका है, जहां से एयरपोर्ट का रास्ता भी है। वहां पर एक घर के ऊपर एक पक्का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, और लेकिन जब ये पता चला कि ये कंस्ट्रक्शन किस लिए किया जा रहा है, तो दरअसल ये पता लगा कि मस्जिद के ऊपर एक पक्का मकान बनाया जाता जिसकी परमिशन नहीं थी। इससे पहले इसको नोटिस दिया गया और जवाब मांगा गया कि अगर आपके पास परमिशन है तो आप अपने कागज दीजिए, अगर नहीं है परमिशन तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कागज नहीं दिए गए, यानी जो वैलिड पेपर्स थे वो नहीं दिए गए। उसके बाद एमडीडी ने इसको सील किया और जल्द ही इसको डिमोलिशन किया जाएगा। इसके अलावा जो मस्जिद है उसके भी कागज लिए गए हैं और ये बात की जा रही है, ये जांच की जा रही है कि वहां पर जो मस्जिद बनाई गई है वो कब निर्देश दिए गए, किस परमिशन से दिए गए, वो जो जमीन है वो किस पर्पस के लिए यूज की गई थी और वहां पर क्या बनाया गया। तो ये सारी चीजें इसकी जांच चल रही है और लगातार उत्तराखंड सरकार जो ने भी अवैध निर्माण है, चाहे वो मजार है, इसके अलावा मस्जिदें जो अवैध रूप से बनाई जा रही है, यानी परमिशन किसी और चीज की ली गई है और वहां पर मस्जिद बना दी गई या फिर मजार बना दी गई, तो उसको डिमोलिशन किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई चल रही है। और ये भी उसी की श्रृंखला में है कि इस पे कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, अब देखिए इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल ये एक बड़ा मामला बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया किशोर आपका इस सब जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के संजौली से, जहां पर मस्जिद में अवैध घोषित की गई तीसरी मंजिल को भी गिराने का काम शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के सहयोग से यहां पर अतिक्रमण गिराने का काम एक बार फिर से शुरू किया गया है। वहीं निचली दो मंजिलों पर फिलहाल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टे लगाया हुआ है। तो यहां पर निचली दो मंजिलों पर स्टे है और इसके ऊपर जो मंजिल है उसको यहां पर गिराने का काम शुरू किया गया है। संजौली मस्जिद जो कि शिमला के नजदीक यहां पर स्थित है और ये मस्जिद काफी सियासी तौर पर भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर रही है। गुरप्रीत हमारे साथ हैं। गुरप्रीत, बताइए इस मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई किस तरह की यहां पर चल रही है और ये आज का एक्शन यहां पर कैसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हम संजौली की उसी मस्जिद में हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पे जो अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। हमने देखा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और कहा है कि नीचे की दो मंजिलें छोड़ के ऊपर की जितनी अवैध मंजिलें बनाई हैं उसको तोड़ा जाए और उसके बाद लगातार यहाँ पे तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लगातार ये जो अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद है, पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा तस्वीरें दिखा दे, ये रेजिडेंशियल एरिया में बनाई गई है। तो उसके बाद जो यहाँ के लोकल एजेंट थे उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर की कोर्ट में शिमला में, और जो उसकी तहकीकात हुई और तहकीकात में ये पाया गया कि ऊपर के 3 फ्लोर है जो वो इलीगली कंस्ट्रक्शन की गई है, अवैध रूप में बनाए गया और डायरेक्शन दी गई कि सारे के सारे जो अवैध रूप से बनाई हुई बिल्डिंग है उसको तोड़ा जाए। 2 फ्लोर उस टाइम पे तोड़ दिए गए। उसके बाद कमेटी के द्वारा ये मैटर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाया गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट के ऑर्डर थे उसको अपहोल्ड किया, कहा कि अवैध रूप के जो बिल्डिंग बनाई है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में डायरेक्शन दी जाती है कि जो अवैध रूप से 3 फ्लोर बनाए गए वो तोड़े गए, नीचे के 2 फ्लोरों को राहत दी गई है। और इस वक्त हम उसी मस्जिद में यहाँ पे दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे जो तोड़ने का काम है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल गुरप्रीत, आज जुमे का दिन भी है तो आप नजर बनाए रखिएगा किस तरह के इंतजाम वहां पर सुरक्षा को लेकर भी किए गए हैं और कैसे वहां पर नमाज होगी, ये तमाम चीजें भी आपसे यहां पर जानेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सब जानकारी के लिए।